इन्होंने जो है जो सामाजिक काम सबका साथ देगा जिसको बोलते हैं, उसके लिए काफी संघर्ष किया, काम भी कराया, हर गांव में कराया। और हम तो अपने गांव की तरफ से यही आश्वासन देते हैं कि भाई इनको टिकट मिलनी चाहिए। सरपंच साहब बहुत संघर्षशील रहे हैं और ईमानदार है, बहुत बढ़िया काम कराएंगे। इनके बारे में सुना तो पहले था, लेकिन सुनने के बाद भी हमने इन्हें काम देखा, इनका नाम सुना, बहुत ही अच्छा सुना है। लेकिन जब भी हम इनके पास गए तो ये कभी ये अंतर नहीं समझते, छोटे बड़े में नहीं समझते अंतर। हम सारे साथी मिलके पार्टी के लिए दिन रात एक किया है और आज हम पार्टी से उम्मीद नहीं करें तो कौन करेगा, और हमारी उम्मीद पर हमें इतना विश्वास है पार्टी खरी उतरेगी और तमाम लोग आपके साथ में हैं। परंतु बात आज ये उठती है, समस्या मानेसर की खत्म नहीं। अभी एक साथी कह रहे थे इसमें प्रशासन की बड़ी कमी है। देखिए रमाकांत भाई, समस्याएं की आपने कही बिल्कुल 100% में सहमत हूं। इस क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं जिनका निवारण नहीं हो पाया। जैसे ही नगर निगम मानेसर के चुनाव हो जाएंगे, उससे 1-1.5 साल के अंदर जब सभी 20 वार्डों में 20 वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे और एक मेयर मिल जाएगा, यहाँ की दिशा और दशा में बदलाव आपको देखने में मिलेगा। हम आपके साथ आज भी हैं, हम आपके साथ 2 साल बाद भी मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। आज हम नगर निगम मानेसर के गांव भांगरुला के अंदर खड़े हुए हैं। तमाम यहाँ पर क्षेत्र के मानेसर के सरपंच तमाम गांव के हमारे बीच मौजूद हैं और मेयर पद के उम्मीदवार हमारे बीच में सुंदरलाल सरपंच मौजूद है, जो कि गांव-गांव डोर टू डोर अपना कैंपेन चला रखा है। इस गांव के मौजूदा सरपंच हमारे बीच में मौजूद हैं, स्वामी ईश्वर जी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं कि अब सुंदरलाल सरपंच मेयर पद की दावेदारी अपनी ठोकी है और भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं भी दे रहे हैं और आप लोगों के बीच में भी रहे, आपके प्रमुख बन के पूरे जिले में सरपंचों का एक तरह से मार्गदर्शन भी किया, उनके साथ में जो भी क्षेत्र की समस्याएं रही हैं सरकार तक रखी हैं। तो ईश्वर जी कैसे दिख रहे हैं, क्या मौका अब सुंदरलाल सरपंच को देना चाहिए, समय आ गया है? सर, इस इलाके में मेरे साथी सरपंच है, मेरी योजना में सरपंच था और बहुत ही संघर्षशील ईमानदार आदमी। इन्होंने जो है जो सामाजिक काम था, सबका साथ देगा जिसको बोलते हैं, उसके लिए काफी संघर्ष किया, काम भी कराया, हर गांव में कराया। हम भी गए थे, जैसे जब रास्ता जिन्होंने पार के गिर गया था तो जरा साहब से मिले थे, जरा तो साहब ने इन्होंने कहा भाई का काम कराओ। तो हर गांव में काम किया है और पढ़ा लिखा, ईमानदार, सब इसमें जो है खूब भी है। और हम तो अपने गांव की तरफ से यही आश्वासन देते हैं कि भाई इनको टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी बीजेपी पार्टी से संबंधित है, कट्टर समर्थक है बीजेपी के, और बीजेपी सरकार में जो आदमी ईमानदार है उसको पक्का टिकट देती है। उम्मीद है इन्हीं को टिकट देगी। तमाम और भी लोग हैं, ईश्वर जी कैसे दिख रहे हैं कि वो भी अपने आप को ईमानदार चीज बता रहे हैं, वो भी अपने आप को शिक्षित पढ़े लिखे हैं। तो तमाम ऐसे उम्मीदवार साथ में हैं, तो उनको कैसे फिर तुलना करेगी पार्टी और आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी आपके पास आएंगे, आप तो गांव के प्रमुख हैं भाई, आप सरपंच हैं, तो उनको भी बीच में, वो भी आपके बीच में पहुंचेंगे, तो कैसे फिर उनके सामने सरपंच जी के साथ में रहेंगे, उनके साथ में भी चले जाए, उनकी भी भाई बात नहीं, ऐसा है जी, जो सामने उसकी तारीफ। हाँ नहीं, जो बीजेपी पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका समर्थन करें। बीजेपी पार्टी किसी को टिकट देगी उसी के साथ हम जो है ना उसका पूरा सहयोग करें। हमारे बीच में लक्ष्मण जी भी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं? रामपुरा सरपंच आप रहे, नखरोला सरपंच आप रहे हैं, तो आप भी साथ के ही सरपंच हैं। सुंदरलाल जी का आपने भी काम देखा है, आज आपके बीच में भी है, आप उनके साथ जगह जगह लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कैसे लोगों का माहौल क्या है सुंदरलाल सरपंच के लिए? बहुत बढ़िया माहौल है। सरपंच साहब बहुत संघर्षशील रहे हैं और ईमानदार है, बहुत बढ़िया काम कराएंगे और प्रशासन की पकड़ भी है उनके पास। और हमारे तो लगभग कोई 30 का 30 गाँव के बताऊं, सभी सरपंच साथियों ने ये खड़ा किया है। तो हम तो अपील करा, बीजेपी सरकार के भी साथी रहे हैं, बीजेपी के पक्के सपोर्टर हैं, अगर बीजेपी पार्टी भाई सुंदरलाल को टिकट दे तो हम इसको कामयाब करेंगे। वो बताइए, जो आपने संगठन से कहा कि हम सरपंचों की टिकट काट दीजिए पार्षद की और नहीं, आप उन्हें बना दीजिए। हम तो अब भी कह रहे हैं कि हमारी टिकट तो हमने संगठन से पहले भी टिकट मांगी थी पार्षद के लिए। हमने तो ये कहा था भाई हमारी अगर से टिकट काटनी हो तो हमारी टिकट काट दो और भाई सुंदर को टिकट दे दो और सरपंच साहब ने जिता के भेजा। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी कैसे देख रहे हैं सुंदरलाल सरपंच का कार्यकाल और फिर सरपंचों के साथ पूरे जिले के अंदर काम करना और तमाम भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इनकी ड्यूटियां लगाई, उनको कैसे देखते हैं कि आज सुंदरलाल सरपंच वास्तव में एक मेयर पद के उम्मीदवार मानेसर के लिए बहुत अच्छे होंगे? सुंदरलाल जी का नाम पहले हमने खूब सुना था,
क्योंकि सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और पहले परिचित, लेकिन उसके बाद जब नगर निगम बना तो उसके बाद इनसे परिचय ज्यादा हुआ। नगर निगम बनने के बाद क्षेत्र की आवाज इसने काफी उठाई। हमने भी कई बार काम पड़ा है तो हम इसके पास गए हैं और हमारा तुरंत सहयोग किया है, चाहे प्रशासन से हो चाहे निगम से। तो अब पार्टी को देखना है अब किसको टिकट देनी है। पार्टी ईमानदार को टिकट देगी या फिर नामदार को देगी या कामदार को। पैसे से भी टिकट बिकती है? नहीं, वो तो पार्टी निर्णय करेगी ना, टिकट पैसे में बिकती है नहीं बिकती, वो तो लेने वाला है और देने वाला कहेगा। नामदार में कमी तो है नहीं वैसे? नहीं, नामदार और भी तो लोग बहुत डोल रहे हैं ना। हाँ, तो हम तो देखते हैं कामदार को टिकट मिले, जो काम करने वाला है उसको टिकट मिले। और सुंदरलाल ने पहले भी काम किया है और हम तो उसके बाद निगम शुरू होने के बाद कार्यकाल से आए हैं और ऐसा भी नहीं है, हम संगठन के भी कार्यकर्ता हैं, तो उसमें सुंदरलाल से हमारा काफी रहा है। कुछ गांव में एक हवा चल रही है, टिकट नहीं मिली फिर भी हम सुंदरलाल को चुनाव लड़ाएंगे, वो सुंदरलाल जी का फैसला होगा। सुंदरलाल जी नहीं, मैं तो जनता का फैसला। जनता का फैसला सुंदरलाल जी अगर निर्विरोध भी आता है, अगर निर्दलीय भी आते हैं तो भी जनता का सहयोग काफी रहेगा पास रहेगा। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी है, पहले अगर पार्टी टिकट देती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा और पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। क्या नाम है साहब? मेरा नाम विक्रम है जी, जी। बांगुरला गांव से हूँ और हमारा बहुत ही अजीज मित्र रहा सुंदरलाल सरपंच जी। और इनके बारे में सुना तो पहले था, लेकिन सुनने के बाद भी हमने इन्हें काम देखा और इनका नाम सुना, वो बहुत ही अच्छा सुना है। लेकिन जब भी हम इनके पास गए तो ये कभी ये अंतर नहीं समझते छोटे बड़े में या भाई बाहर के में या अपने गांव के में, कोई दूसरे के बीच में नहीं समझते अंतर। तो इन्होंने काम कराने में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया हुआ है पार्टी के साथ में। तो हम तो यही कहेंगे पार्टी को भी और हमारे साथियों को भी, भाई इनके साथ जुड़ के इनको टिकट दिलाने का अपना काम मजबूत करें। और पार्टी के लिए इन्होंने जितना काम किया है शायद मेरी नजर में तो यहाँ तक आ रहा है कि किसी ने नहीं किया जो संघर्ष पार्टी के लिए करते हैं। और संघर्ष नहीं, इन्होंने तो अपना मतलब सारा घर परिवार भी जनता के लिए छोड़ रखे है, सिर्फ पार्टी के लिए जो काम करते हैं। और जहां तक भी इनका पार्टी ड्यूटी लगाती है बाहर की या किसी इलाके की, तो वो अपनी ड्यूटी को या अपने कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी से निभाने वाला व्यक्ति है। तो हम पार्टी से यही कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि भाई सुंदरलाल को टिकट दें। चलिए, आप इतने लोग बोल रहे हैं तो मान लीजिए सरकार पार्टी इनको टिकट दे भी दी और टिकट इनको मिल गई, उसके बाद वोट की भी तो आगे की तो व्यवस्था कि आपको सुंदरलाल को बना के जिता के भेजना है, वो भी एक अच्छे मार्जिन से। वो तो हमारा कर्तव्य बनता है, उसमें तो बात ही नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए काफी समय से, वो हमारा कर्तव्य बनता है। ईमानदार आदमी है और बहुत ही अच्छा है, उसके लिए हम पूरा संगठन के साथ पूरी टीम के साथ इनके लिए काम करेंगे। उसके लिए कोई हम किंतु परंतु नहीं करेंगे। जी, आप तो रात दिन के साथी, कैसे देख रहे हैं मतलब सुंदरलाल सरपंच जी के साथ साथ अब उम्मीद लग रही है टिकट की पूरी? हाँ, उम्मीद कतई लग रही है, क्यों नहीं लगेगी। हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, हम सारे साथी मिलके पार्टी के लिए दिन रात एक किया है। और आज हम पार्टी से उम्मीद नहीं करें तो कौन करेगा। और हमारी उम्मीद पर हमें इतना विश्वास है पार्टी खरी उतरेगी। और हमारे भाई सुंदरलाल को, हमारे सुंदरलाल सरपंच हमारे एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं और हमने इनके साथ 8-10 साल काम करने का मौका मिला है। और भाई का मन नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन हम सरपंच साथियों सबने मिलकर इसको कहा, भाई आप काबिल हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और पार्टी से हम यही उम्मीद करते हैं, इससे योग्य उम्मीदवार पार्टी के पास नहीं है। अगर पार्टी पर हमें विश्वास है कि पार्टी सुंदरलाल को टिकट देगी। हमारे बीच तमाम ये इस मानेसर क्षेत्र के लोग हैं जो कि सुंदरलाल सरपंच के नाम पर एक अपनी मोहर लगा रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि यदि सुंदरलाल सरपंच को टिकट दी जाती है तो हम यहाँ से विजयी बना के सुंदरलाल सरपंच को पार्टी की झोली में डालेंगे। हमारे बीच मौजूद है एक और साथी, भाई साहब का नाम? रामपुरा से हरजत सरपंच। जी सरपंच साहब, कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव नजदीक है और एक तरह से बिगुल बज गया है, सारे लोग तमाम तैयारी कर रहे हैं। सुंदरलाल जी की तैयारी पूरी है? सुंदरलाल जी की तैयारी पूरी है और हम ही ने सरपंच साथियों ने इकट्ठा होकर इनको एक अध्यक्ष के रूप में चुना था। और अध्यक्ष के बाद में आज हमने ही इनको कहा है कि मेयर के लिए आप पार्टी से टिकट मांगे। खास क्या समस्या है मानेसर की मुख्य समस्या है यहाँ पे बढ़ती हुई आबादी है और आबादी को देखते हुए यहाँ पे नगर निगम जरूर बना दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने यहाँ पे कोई ग्राउंड पे काम नहीं किया।
लेकिन सरपंच तो आप लोग के काम तो वैसे होने चाहिए। काम हमने अपने टाइम पे कोई भी गांव में किसी प्रकार की छोटी मोटी रास्ते की या वैसी समस्याएं नहीं छोड़ी थी, लेकिन नगर निगम बनने के बाद में अधिकारियों ने फिर दोबारा से उनको काट दिया, जो करे कराए पे सारे पे पानी का। अब हम मेन हमारे बीच में अगर ये कहा जाए मेयर लंबरदार जी, क्या नाम है आपका? हरिओम जी। हरिओम जी भी हमारे बीच मौजूद है, जो कि ये भी समर्थन से सुंदरलाल जी के साथ खड़े हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो पूरा गांव है सुंदरलाल भाई के लिए रात दिन मेहनत करेंगे, तो इसकी कोई भगवान इसको टिकट दे। ऐसा क्यों? बढ़िया आदमी है, पब्लिक में जाता है, तो समाज आदमी बढ़िया है, तो समस्या है मानेसर की बहुत मानस में समस्या हल करता है भाई साहब। करते हैं। हाँ जी, आवाज उठाइए। हाँ जी। आपकी कोई ऐसी समस्या जो आप साथ गए उठवाई? हम गए हैं, भाई साहब गए अपने रास्ते के लिए गए थे। हाँ, रोड के लिए। रोड के लिए करवाया, निगम में करवाया भाई साहब ने। ठीक है। हमारे बीच सुंदरलाल सरपंच, जो कि मेयर पद के दावेदारी टिकट के लिए, या फिर ये कहा जाए कि उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार के तौर पर आज लोगों के बीच डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मांग कर रहे हैं कि आप साथ आए और हम सरकार से टिकट की मांग करते हैं। अगर कई जगह मैंने भी सुंदरलाल जी आपके इंटरव्यू देखे सुने, मेरे कई पत्रकार साथियों ने आपका इंटरव्यू किया, उसमें आपने कहा कि मुझसे अच्छा कोई मिलता है तो पार्टी जिसकी जिम्मेदारी लगाएगी मैं उसके साथ चला जाऊं, और तमाम लोग आपके साथ में हैं। परंतु बात आज ये उठती है कि इतनी सरपंच आपके साथ में है, पर समस्याएं मानेसर की खत्म नहीं हो रही। अभी एक साथी कह रहे थे कि इसमें प्रशासन की बड़ी कमियां रहती। देखिए रमाकांत भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल का यहाँ भांगरोला गांव की ऐतिहासिक धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समस्या है कि आपने कही बिल्कुल 100% में सहमत हूँ कि मानेसर नगर निगम का गठन होने के बाद इस क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं जिनका निवारण नहीं हो पाया। कुछ एक समस्याओं का समाधान हम अधिकारियों से मिलकर या स्थानीय विधायक से मिलकर करा पाए थे, लेकिन उस स्तर पर जो नगर निगम के अंदर काम होने चाहिए वैसे काम नहीं हो पाए। उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ये था कि निकाय चुनाव का नहीं होना। लगभग 4 साल से ज्यादा का समय हो गया मानेसर नगर निगम को अस्तित्व में आए हुए, लेकिन यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव नहीं, शहर को अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं मिला। स्वाभाविक सी बात है कि जब शहर की सरकार नहीं होगी तो काम कैसे होंगे। जैसे ही नगर निगम मानेसर के चुनाव हो जाएंगे, उससे 1-1.5 साल के अंदर जब सभी 20 वार्डों में 20 वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे और एक मेयर मिल जाएगा, तो यहाँ नगर निगम की स्थिति, यहाँ की दिशा और दशा में बदलाव आपको तो देखने में मिलेगा। हम आपके साथ आज भी हैं, हम आपके साथ 2 साल बाद भी मिलेंगे। आप तो बहुत पुराने साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन अभी समस्याओं का अंबार है, इस बात में कोई दो राय नहीं। उसे चाहे अधिकारियों की मनमानी कहें, उनकी लापरवाही कहें, या निकाय चुनाव नहीं होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कई जगह मैंने भी सुंदरलाल जी आपके इंटरव्यू देखे सुने, मेरे कई पत्रकार साथियों ने आपका इंटरव्यू किया, उसमें आपने कहा कि मुझसे अच्छा कोई मिलता है तो पार्टी जिसकी जिम्मेदारी लगाएगी मैं उसके साथ चला जाऊं, और तमाम लोग आपके साथ में हैं। परंतु बात आज ये उठती है, इतनी सरपंच आपके साथ में है, पर समस्याएं मानेसर की खत्म नहीं हो रही। अभी एक साथी कह रहे थे कि इसमें प्रशासन की बड़ी कमियां रहती। देखिए रमाकांत भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल का यहाँ भांगरोला गांव की ऐतिहासिक धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समस्या है कि आपने कही बिल्कुल 100% में सहमत हूँ कि मानेसर नगर निगम का गठन होने के बाद इस क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं जिनका निवारण नहीं हो पाया। कुछ एक समस्याओं का समाधान हम अधिकारियों से मिलकर या स्थानीय विधायक से मिलकर करा पाए थे, लेकिन उस स्तर पर जो नगर निगम के अंदर काम होने चाहिए वैसे काम नहीं हो पाए। उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ये था कि निकाय चुनाव का नहीं होना। लगभग 4 साल से ज्यादा का समय हो गया मानेसर नगर निगम को अस्तित्व में आए हुए, लेकिन यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव नहीं, शहर को अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं मिला। स्वाभाविक सी बात है कि जब शहर की सरकार नहीं होगी तो काम कैसे होंगे। जैसे ही नगर निगम मानेसर के चुनाव हो जाएंगे, उससे 1-1.5 साल के अंदर जब सभी 20 वार्डों में 20 वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे और एक मेयर मिल जाएगा, तो यहाँ नगर निगम की स्थिति, यहाँ की दिशा और दशा में बदलाव आपको तो देखने में मिलेगा। हम आपके साथ आज भी हैं, हम आपके साथ 2 साल बाद भी मिलेंगे। आप तो बहुत पुराने साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन अभी समस्याओं का अंबार है, इस बात में कोई दो राय नहीं। उसे चाहे अधिकारियों की मनमानी कहें, उनकी लापरवाही कहें, या निकाय चुनाव नहीं होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहें। इन सभी के सहयोग से आपको टिकट मिल गया, पार्टी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, जनता ने भी आशीर्वाद। सबसे ऐसी कौन 5 जो मुख्य मूलभूत सुख सुविधाएं जो जनता की हैं, अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या पूरा सबसे पहले करेंगे? 5 क्या रमाकांत भाई, मैं 50 बता सकता हूँ। आपको गांव में जन्म लिया है, शहर में पिछले 8-9 वर्षों से बैठा हूँ। गांव और शहर दोनों में भली भांति समस्याओं से, गांव में मुख्य रूप से अभी जब एक रोड का काम चल रहा है तो एक ही रोड खोद है, लेकिन अभी अधिकारी मनमानी से पूरे गाँव को एक साथ खोद देते हैं। जगह जगह आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे, जगह जगह नालियों की ब्लॉकेज मिलेगी। बहुत से ऐसे गाँव है जहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है। शहरों में आ जाए
24 मीटर के रोड जगह जगह बंद है, जगह जगह गड्ढे टूटे हुए हैं, बेसहारा पशु आपको बड़ी संख्या में मिलेगा, गांव में बंदरों का आतंक है। तो ऐसी 50 से ज्यादा समस्याएं मैं आपको गिनवा सकता हूं, क्योंकि गांव और शहर दोनों में पिछले 8-9 वर्षों से लगातार गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते मुझे भिन्न भिन्न गाँव में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ, और शहर में पिछले 8-9 वर्षों से मेरा कार्यालय है, तो शहर की भी RWA और वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति उनके साथ मिलकर लगातार हम काम कर रहे हैं। कुछ समस्याओं का हम समाधान करा भी पाए हैं। ग्रीन बेल्ट की बात कर लो आप, जगह जगह अवैध कब्जे हैं, कोई ग्रीन बेल्ट मेंटेन नहीं है। कुछ ग्रीन बेल्ट हमने RWA के प्रधानों के साथ उनको हैंड ओवर कराई थी, वो ग्रीन बेल्ट देखो, और जो नगर निगम के ग्रीन बेल्ट उनके हालात देखो। तो बहुत ऐसी समस्याएं नगर निगम मानेसर में आज के डेट में हम बात करें तो यहाँ कोई काम हो ही नहीं पाए। बहुत ज्यादा फंड का यहाँ इस्तेमाल हो गया, लेकिन धरातल पर वो कोई काम सिरे नहीं चढ़ पाए। उसका सबसे बड़ा कारण कि निकाय चुनाव नहीं हुए थे। अगर वार्ड का काउंसलर अपने वार्ड की चिंता करेगा, और यहाँ तो एक बहुत छोटे वार्ड है, अगर हम एवरेज निकालें तो 4 से 4,500 हजार एवरेज एक वार्ड की आएगी, क्योंकि लगभग 1 लाख के आसपास वोट है, और एक बहुत छोटा और एक सीमित नगर निगम मानेसर है। माननीय मनोहर लाल जी की अभूतपूर्व कृपा इस क्षेत्र पर रही थी कि प्रदेश का 11वां नगर निगम के रूप में उन्होंने एक बड़ी सौगात मानेसर नगर निगम के रूप में इस क्षेत्र के लोगों को दी थी, जिसमें 30 गांव और सेक्टर 77 से लेकर 99 तक का शहरी क्षेत्र है, और इसमें बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र IMT मानेसर भी आता है। तो एक नगर निगम को खुशहाल सुंदर बनाने के लिए जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी खूबियां है। शहर यहाँ है, ग्रामीण अंचल यहाँ है, और औद्योगिक क्षेत्र है। अगर काम करने वाले की नीयत यहाँ अच्छी होगी तो आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल के बाद मानेसर नगर निगम की दिशा और दशा देश के सबसे बेहतरीन नगर निगम में एक होगी। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और ये हवाई बातें नहीं है। धरातल पे उतर के हमने सरकार के साथ मिलकर बतौर सरपंच रहते हुए काम भी किया है, और अब भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। वो दूसरा विषय है कि चुनी हुई बॉडी नहीं होने के कारण थोड़ी सी अधिकारियों की मनमानी की वजह से इतने काम नहीं हो। आपने कहा हवाई हवा बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, बात ठीक है, पर लेकिन जब चुनाव आता है सभी नेता इस प्रकार की जनता से वादा करते हैं। हमारे चैनल पे तमाम ऐसे नेताओं ने हमें भी आश्वासन दिए हैं, सब इंदौर से अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे अगर कोई साफ सुथरा अगर शहर है तो इस समय इंदौर की चर्चा होती है, दूसरे नंबर पर भोपाल जाता है। तो मानेसर नगर निगम में अगर आप आते हैं, आप भी विश्वास दिला रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु उसके लिए आपको टिकट मिलना, आपको जीत के आना, और फिर सरकार के साथ में तालमेल के साथ में चलना, क्योंकि तमाम नेता बन गए हैं, सबकी गारंटियां अभी तक फेल नजर आ रही है। तो सुंदरलाल उस श्रेणी में तो नहीं आएंगे। देखिए रमाकांत भाई, बतौर सरपंच हमने सरकार के साथ काम किया था, और मेरा तो ये मानना है कि अपने पूरे कार्यकाल में मेरी सबसे गरीब पंचायतों में से एक थी, फिर भी हमने सरकार और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर, चाहे वो CSR का हो या और भी इंडस्ट्री औद्योगिक इकाई है, उनके साथ मिलकर लगातार 10 करोड़ से ज्यादा रुपए के विकास कार्य अपनी पंचायत में कराए थे। मैं मानता हूं देश का सबसे सुंदर शहर इंदौर है, बिल्कुल इसमें कोई नहीं है, सबको पता है इस बात का। लेकिन हम अपने मानेसर को किस तरीके से सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं, हमें उसी दिशा में काम करना है। हम अपने मानेसर को मानेसर ही रहने देंगे, हमें इंदौर बनाने की जरूरत नहीं है। मानेसर किस तरीके से खुशहाल हो, किस तरीके से सुंदर हो, उस दिशा में काम करना है। उसमें गांव के मोजीजान लोगों के साथ, सभी वार्ड के 20 काउंसलरों के साथ, और सभी शहर के जो RWA और वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति के साथ हम बैठ के पूरी रोड मैप रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। मैं बनूं, मेरा कोई साथी बने, लेकिन सबका उद्देश्य एक रहेगा कि मानेसर नगर निगम को किस तरीके से हमें खुशहाल और बेहद सुंदर नगर निगम के रूप में यहाँ इसको स्थापित करना है। उस उद्देश्य पे सारी टीम मिलकर काम करेगी। चुनाव हर 5 साल में होंगे, नेताएं बदलते रहेंगे, आकाएं बदलते रहेंगे, लेकिन ये भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। शहर वही रहेगा, मानेसर नगर निगम वही रहेगा। एक सवाल और, क्योंकि जब भी इंडस्ट्री एरिया की बात की जाती है तो लोग बाग बाहर के प्रवासी लोग आके यहाँ पर रहते हैं, आबादी बढ़ती है, क्राइम दर बढ़ती है, नशा रुचि बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे जब आप बनेंगे मेयर? और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर इस पर कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं चोरी चपाटियां बढ़ गई हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इस पर भी एक क्या आपका रूट प्लान है, क्या सोचा है उसके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस शहर को बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि जब हमारी 2016 में यहाँ पंचायत का गठन हुआ था तो उस समय यहाँ बहुत बड़ी आबादी नहीं थी। ये जो आबादी बढ़ी है शहर की, वो पिछले 10 सालों के आसपास बढ़ी है। बड़ी संख्या में कोविड के बाद दिल्ली और NCR से लोगों ने पलायन किया है, और उन्होंने
नए गुरुग्राम को सबसे बेहतरीन माना है। उसका कारण है कि पुराना जो गुरुग्राम है वो कंजेस्टेड है, वो रोड इतने खुले नहीं है। यहाँ हमने बतौर सरपंच रहते हुए भी जो ना आपने समस्याएं बताई, नशा मुक्ति या और भी जो जितनी भी समस्याएं हैं, वो हमने बतौर सरपंच रहते हुए अपने गांव में पूरे प्रॉपर तरीके से की। मेरे सारे सरपंच साथी खड़े हैं, कोई एक गांव का कोई ऐसा आप वाक्य बता दो कोई इस तरीके का कोई हादसा हो गया, सब मिलके इन सारे विषयों पे हम चर्चा करके कमेटी गठित कर देंगे। और सौभाग्य की बात है यहाँ इस तरीके की नहीं होगी। एक नया औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ अभी आ रहा है, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेंगे। जब कोई भी औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है तो आसपास के गाँव में, भांगरोला में हम हैं, यहाँ देखो बड़ी संख्या में किराएदार है, लोगों के पास किराए का काम है, और बेरोजगार जो युवा बच्चे हैं उनको नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेज 6 के नाम से यहाँ औद्योगिक क्षेत्र अभी विकसित हो रहा है। तो औद्योगिक इकाइयां जितनी भी आएगी उससे क्षेत्र का विकास होगा, इस बात में कोई गुरेज नहीं। सब मिलके एक बेहतरीन नगर निगम मानेसर कैसे हो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और मिलकर काम करेंगे। सरपंच साहब, आप तो राजनीति में बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और काफी लंबे वक्त से, क्योंकि कहा जाता है कि हम किसी बड़े नेता के इर्द गिर्द हैं, आगे पीछे हैं, या फिर उसके साथी बन के काम कर रहे हैं तो हमें टिकट मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं, दिल्ली तक रोज भाग रहे हैं। कोई राव साहब के पास जा रहा है, कोई नायब साहब के पास जा रहा है, कोई संगठन की ताकत लगा रहा है, कोई संघ की पहुंच लगा। तो आपके पास भी कोई है ऐसा? क्योंकि एक सुनते थे कि जरावता जी बड़े नजदीक थे, वो तो चले गए, अब कोई और है? माननीय नरेंद्र मोदी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, श्री नायब सिंह सैनी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, श्री राव नरवीर सिंह जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। हम वो कमल के फूल वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और संगठन यहाँ ये तय करेगा कि यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी कौन हो। भारतीय जनता पार्टी और संगठन मुझे प्रत्याशी बनाए या मेरे किसी साथी को बनाए। मैंने राव इंद्रजीत जी के चुनाव में भी काम किया, मैंने राव नरवीर जी के चुनाव में भी काम किया। राव नरवीर जी के लिए तो मैंने 2 अक्टूबर को जब 3 तारीख को प्रचार प्रसार बंद होना तो मेरे कार्यालय पे एक बड़ी जनसभा 2000 लोगों की मैंने नए गुरुग्राम के अपने कार्यालय पे की थी। तो लगातार हमने, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो या 19 का विधानसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हमने कमल के फूल के लिए काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, पार्टी और संगठन तय करते हैं हमारा प्रत्याशी कौन होगा। जिसको भी प्रत्याशी टिकट, एक मजबूत दावेदार होने के नाते मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे साथ और भी बहुत साथी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन ये तय है मानेसर नगर निगम में कमल का फूल खिलेगा सभी 20 वार्डों में, और मेयर के लिए यानी कि 21 कमल के फूल मानेसर नगर निगम में खिलेंगे। प्रत्याशी मैं हूँ, मेरा कोई साथी हो, वो विषय नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव। कमल का फूल मिल गया आपको, टिकट आपको दे दी पार्टी ने, परंतु आपके साथी, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र है और अहिरवाल क्षेत्र में काफी अहिर इस समय ताकत लगा रहे हैं कि हमें भी टिकट चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल सुंदरलाल सरपंच के सामने कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे। ईगो का सवाल है, तो सुंदरलाल जी उनको कैसे मनाएंगे? क्योंकि सबसे टफ काम आपके लिए वही होगा। एक मजबूत दावेदार होने के बावजूद रमाकांत भाई, मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, यहाँ कई गांव की सरदारी खड़ी है उनके बीच में, ये पार्टी जिसे प्रत्याशी बनाएगी, मुझे बनाए या किसी साथी को बनाए, जब मैं खुले दिल से उनका समर्थन कर रहा हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जो कार्यकर्ता है उनसे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने मुझे मौका दिया तो वो सभी साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, मेरा सहयोग करेंगे और मजबूती से मेरे लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और मैंने बताया कमल का फूल एक है, वो देश के प्रधानमंत्री जी का भी है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी है, वो केंद्रीय मंत्री का भी है, और वो हरियाणा सरकार में मंत्री जी का भी, और वही नगर निगम मानेसर में कमल का फूल रहेगा। तो यहाँ सब लोग कमल के फूल के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यहाँ कितने ही लोग आ जाए, अब चुनाव के समय में पता नहीं कौन कहाँ कार्यालय खोल लेंगे, कहाँ। सुंदरलाल सरपंच 2017 से वाटिका सेक्टर 82 में कार्यालय बैठे। 2017 में कोई चुनाव नहीं होने थे किसी भी। जब 2016 में पंचायत के चुनाव होते तब तो कोई चुनाव थे नहीं। आज लोग आएंगे बरसाती मेंढक की तरह, वो महीने 2 महीने वहां कार्यालय खोल लेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। लेकिन सुंदरलाल सरपंच 2027 में वही मिलेगा, 2037 में भी वही मिलेगा, 2050 में भी मिलेगा। इसलिए यह तय है कि नगर निगम मानेसर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी की जीत। कुछ लोग पैसे की दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर तो मुकेश अंबानी और अडानी देश के प्रधानमंत्री होते। ये भारतीय जनता पार्टी और संगठन है। फिर तो आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सभी न्यूज चैनलों ने 2.5 दिन के फिर मुख्यमंत्री बना दिए थे। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार ने जो नौकरियां दी थी, और 2014 से भी बड़ा जनादेश 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें
जिताकर श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, ये चीजें हमारी पार्टी में नहीं चलती। ये बिना खर्ची बिना पर्ची वाली पार्टी है। यहाँ मैंने बताया, धरातल पे जो व्यक्ति मजबूत होगा पार्टी और संगठन उसको टिकट देगी। और मैं मान सकता हूँ एक मजबूत दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। टिकट मांगना मेरा अधिकार है। पार्टी और संगठन तय करेगा किसी प्रत्याशी बनाता है, मुझे बनाए, मेरे किसी साथी को बनाए, खुले दिल से उसका समर्थन। नगर निगम मानेसर से भावी प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी ठोकते हुए सुंदरलाल सरपंच का कहना है कि पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी या टिकट देगी हम उसके साथ होंगे, परंतु मेरा हक इसलिए बनता है क्योंकि मैंने समाज और जनता के लिए जो इस क्षेत्र के लिए काम किए हैं, पार्टी ने जो भी मुझे ड्यूटी लगाई, पूरे देश के अंदर जहां भी मुझे कार्य सौंपा गया वो मैंने पूरे साम दाम दंड भेद के साथ पार्टी के साथ काम किया है। और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ 20 वार्ड और एक मेयर 21 के 21 यहाँ की सीट है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कमल का फूल खिलेगा। उनका कहना है कि चुनाव चिन्ह हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन के समय में भी कमल था, विधानसभा में भी था और मेयर में भी वही रहेगा, इसीलिए मेरा भी वही है और जीत कर कमल का फूल ही जाएगा। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर जो पैसे की दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर तो अंबानी भी बन जाते। उनका साफ ये भी कहना है कि यहाँ से हम जो विकास के रास्ते पर निकले हैं कि यहाँ पर सभी सरपंचों के साथ में नगर निगम मानेसर को सुंदर बनाने का, हमें किसी से कंपटीशन नहीं है, परंतु यहाँ की जो मूलभूत सुख सुविधा है उसको लेकर हम तमाम सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। पार्टी और जनता मुझे विश्वास के साथ में आशीर्वाद देती है तो उस पर मैं खरा उतरूंगा। चुनाव में अभी समय बकाया है, तब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।